हेलो एवरीवन, आप सभी को फिर से आज एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आज हम लोग समझेंगे कि उपग्रह क्या है। प्राकृतिक उपग्रह से लेके और कृत्रिम उपग्रह, इस सभी चीज़ के बारे में हम लोग काफ़ी कम समयों में समझने के हम लोग प्रयास करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहे, अंततः लास्ट तक हमारा प्रयास रहेगा कि उपग्रह के बारे में काफ़ी बेहतर तरीके से आपको हम समझा पाए। सबसे पहला बात करें तो थोड़ा बोर्ड का क्वालिटी यहाँ पे अच्छा नहीं है, जिससे क्या होता है कि हम लोग बोर्ड पे अगर लिख के समझेंगे तो हो सकता है क्वालिटी अच्छा नहीं होने से हम लोग थोड़ा बेहतर तरीक़ा से नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए हमको हमारा प्रयास रहेगा, हमारा कोशिश रहेगा कि जो भी चीज़ को हम लोग समझें उसको हम अपने बेहतर तरीके से बोलचाल के भाषा में अगर समझें तो हो सकता है कि हम लोग काफ़ी बेहतर तरीक़ा से समझ जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे बोर्ड के सहारा नहीं लेके हम लोग अपने बातों से समझने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में जो हमारा उपग्रह है वह कैसा है और इसका वर्क क्या है। आखिर इसमें हम आजकल अरबों रुपया का इसमें हम खर्च करते हैं, तो आखिर हम क्यों करते हैं इसमें इतना रुपया खर्च। तो उसके लिए हम लोग इस क्लास को पूरे लास्ट तक देखेंगे, जिससे हमको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि उपग्रह का क्या हमारे मानव जीवन में उपयोग है, और जो हम प्रक्षेपित करते हैं, जो कृत्रिम उपग्रह की बात आती है, तो आखिर उसका क्या हमारे मानव जीवन में उपयोग है। तो आप हमारे साथ बने रहे, हम लोग बिना समय को ख़राब किए हम लोग अपने वीडियो को और हम अपने टॉपिक को काफ़ी बेहतर तरीके से समझने और सुनने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला बात है कि पूरे हम कहें ब्रह्मांड में उपग्रह दो तरीक़ा का होता है। पहले एक ही तरीक़ा का था जो सिर्फ प्राकृतिक उपग्रह था, उस चीज़ को हम लोग जानते थे। फिलहाल हमारे जो भी स्पेस एजेंसियां हैं वो लोग हर तरीके के कृत्रिम उपग्रह को प्रक्षेपित करने का काम करते हैं। तो हम लोग आज के समय में दो तरीके के उपग्रह हो गए हैं। एक हमारा प्राकृतिक उपग्रह है और दूसरा कहें कि हमारा कृत्रिम उपग्रह है। प्राकृतिक उपग्रह जो ईश्वर द्वारा बनाया गया है, और कृत्रिम उपग्रह जो हम इंसान बनाए हैं अपने उपयोग के लिए, हमारे मानव जीवन को सुलभ बनाने के लिए हम लोग कृत्रिम उपग्रह को बनाए हैं। प्राकृतिक उपग्रह कहें तो वही है जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है, जो हमारा पृथ्वी का हम कहें कि जो चांद, यानी हमारा पृथ्वी का उपग्रह कहें तो हमारा जो चांद है ये हमारा उपग्रह है। पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसको हम लोग चांद कहते हैं। ऐसा ही कहें कि यह ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है, और ग्रह हमारा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने का काम करती है। तो सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाता है उसको हम लोग ग्रह कहते हैं, प्लेनेट कहते हैं, और जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है उसको हम लोग उपग्रह कहते हैं। वही कहें कि हमारे पृथ्वी के सिर्फ एक उपग्रह है, यानी सिर्फ एक चांद है हमारे पृथ्वी का। वही कहें कि पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक उपग्रह किसके पास है, तो शनि ग्रह के पास है। यानी शनि ग्रह के पास लगभग 200 से अधिक उपग्रह है। यानी शनि ग्रह पे वही कहें कि 200 से अधिक चांद है। जो हम पृथ्वी पे चांद देखते हैं वैसा चांद कहें शनि ग्रह पे जाइएगा तो 200 से अधिक चांद देखा गया है। तो ये हमारा उपग्रह है, प्राकृतिक उपग्रह है। अब हम लोग चलते हैं कि हम लोग कृत्रिम उपग्रह का मानव जीवन में क्या उपयोग है। आज हमारे मानव जीवन में सबसे बड़ा उपयोग हम कहें कि जो प्राकृतिक उपग्रह को छोड़कर अगर हम मानव द्वारा बनाया गया जो उपग्रह है उसका बहुत अहम उपयोग बढ़ते जा रहा है। तो प्राकृतिक जो उपग्रह है उसके बारे में हम लोग समझें कि प्राकृतिक उपग्रह भी दो तरीका का है, दो प्रकार के हैं। एक हमारा है भू स्थिर उपग्रह। भू स्थिर उपग्रह क्या होता है, पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। भू स्थिर उपग्रह हम कहें कि जो हम पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर ऊपर इसको स्थापित करते हैं। हमारे वैज्ञानिक लोगों ने यह अध्ययन किया कि हमारे पृथ्वी का जो गति है, हमारा जो पृथ्वी स्वयं गति में है और अक्षीय गति है, यानी वार्षिक गति और अक्षीय गति, दो गति है हमारे पृथ्वी का। अक्ष पे जो अपना गति करती है उससे हम लोग दिन रात होता है, और वार्षिक गति है उससे हम लोगों की मौसम परिवर्तित होता है। तो हम लोगों ने जो 36,000 जो हाइट चुना था वहाँ पे जो उपग्रह को स्थापित किए थे, तो उसका गति और हमारे पृथ्वी की गति दोनों एक समान हो गया। और दोनों जब एक समान हो गया दोनों का गति, तो ये दोनों एक दूसरे के प्रति स्थिर प्रतीत होते हैं। जैसे दो ट्रेन अगर एक ही दिशा में जाए, एक ही स्पीड से जाए, तो दोनों ट्रेन एक दूसरे के प्रति स्थिर दिखाई पड़ता है। वैसा ही हो गया यहाँ पे हमारा उपग्रह और पृथ्वी की गति भी समान हो जाता है 36,000 किलोमीटर हाइट पर। हाइट काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पर हम लोगों को काफ़ी अधिक कॉस्ट भी लगता है, यानी काफ़ी अधिक खर्चा भी लगता है किसी भी उपग्रह को वहाँ पर स्थापित करने के लिए। तो इसमें खर्चा भी काफ़ी अधिक लगता है। इसमें हम कहें कि अगर किसी भी उपग्रह को अगर हम 36,000 किलोमीटर हाइट पर भेजते हैं तो उसको हम लोग GSLV यान से भेजते हैं। GSLV यान कहें तो यह भारी भरकम या लंबी दूरी तय करने के लिए यह एक वाहन है, जिसको हम लोग लंबी दूरी के लिए और काफ़ी ज़्यादा वजन होता है तो हम लोग GSLV यान से प्रक्षेपित करते हैं। तो हम लोगों का यह एक बहुत
बढ़िया यान भी है जिससे हमको लंबी दूरी के लिए काफ़ी आसानी से हम लोग प्रक्षेपित कर देते हैं। उसके बाद में क्या है कि GSLV के अलावा एक हमारा PSLV भी यान है। PSLV यान हमारा लंबी दूरी ये भी जा सकता है, परंतु यह हल्के वस्तु को ले जाने में सक्षम होता है। ये हल्के चीज़ों को ले जाने में सक्षम होता है। तो हम लोग PSLV को कम दूरी के लिए और हल्के वस्तुओं के लिए हम लोग उपयोग करते हैं। यानी हम लोगों को छोटा अगर उपग्रह को भेजना होता है तो हम लोग PSLV यान का प्रयोग करते हैं। वहीं कहें कि अगर हम लोग का भारी भरकम उपग्रह का उपयोग करना होता है तो हम लोग GSLV यान का उपयोग करते हैं। ये दो तरीका के हो गया। और जिस हम लोग रॉकेट का प्रयोग करते हैं उसमें हम लोग क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग करते हैं। क्रायोजेनिक का पहले अर्थ हम कहें कि निम्न ताप होता है। इसको हम लोग तीसरे चरण में उपयोग करते हैं। और इसमें हम कहेंगे जो क्रायोजेनिक इंजन है इसमें द्रव अवस्था में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का हम लोग उपयोग करते हैं। इसमें नाप तोलकर इतना फ्यूल भरा जाता है कि एक्यूरेट 36,000 किलोमीटर पर जाए तो इसका फ्यूल ख़त्म हो जाए और वहाँ पे जो हम लोग उपग्रह भेजे हैं उसको आसानी से वहाँ पर स्थिर हो जाए और अपना वर्क सोलर जो सिस्टम है उससे अपनी एनर्जी लेके अपना वर्क शुरू कर दे। यानी जो भी हम लोग उपग्रह प्रक्षेपित करते हैं वह सोलर पैनल से ही एनर्जी लेके वर्क करता है। आप जानते भी हैं कि जो अंतरिक्ष में होता है पूरे 24 घंटा तक सोलर सिस्टम उपलब्ध होता है। यानी वहाँ पे दिन रात की अवधारणा नहीं होता है। इसलिए हम लोग सोलर पैनल का उपयोग करते हैं और उसी से हमारा जो उपग्रह है वह एनर्जी मिलता है उपग्रह को और वर्क करता है। तो यह है। उसके बाद में हम कहें कि जो द्रव अवस्था में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का हम लोग प्रयोग करते हैं तो इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन जलता है और ऑक्सीजन क्या होता है हाइड्रोजन को जलाने में मदद करता है। तो यह दोनों जब मिलता है तो हमको काफ़ी एक अच्छे ईंधन का उपलब्धता हो जाता है। इसलिए हम लोग इसको रॉकेट में प्रयोग करते हैं, द्रव अवस्था में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब देखते हैं कि हम लोग इसका उपयोग क्या है हमारे मानव जीवन में। इतने जब हम लोग खर्चा करके 36,000 किलोमीटर पर स्थापित कर देते हैं तो इससे मानव जीवन में क्या फ़ायदा होता है। तो उसके बाद के हम समय देखें तो जो भी हम आज टेलीविज़न देखते हैं या मोबाइल फ़ोन का यूज करते हैं तो ये समझिए कि आज हम लोग भू-स्थिर उपग्रह के कारण ही देख पाते हैं। अगर इस तरह के हम लोग नहीं खोज किए होते तो आज संभव ही नहीं था कि हम लोग टेलीविज़न जैसे दूरसंचार का मोबाइल फ़ोन का इसका हम यूज कर पाते। अगर हम कहें कि 1981 में अगर हम लोग एप्पल उपग्रह को नहीं स्थापित किए रहते तो हमारे देश में आज टीवी चलना भी संभव नहीं था। अगर हमारे टीवी की शुरुआत हुआ है हमारे देश में तो वहीं कहें 1981 ईस्वी से हमारे देश में टीवी की शुरुआत हुआ है। वहीं एप्पल जो उपग्रह था इसको हम लोग 36,000 किलोमीटर पर स्थापित किए थे और वहाँ से हमारे देश में एक नई दुनिया की शुरुआत हुई जहाँ से हम लोगों ने टेलीविज़न की शुरुआत किया था। तो ये है हमारा भू स्थिर उपग्रह का उपयोग। और वाहन किस वाहन से हम लोग भेजते हैं वो सभी चीज़ को हम लोग समझे। एक काफ़ी खर्चा लगता है इसमें, इसलिए सरकार काफ़ी बड़े हम कहें कि उपग्रह होता है उसी को इससे प्रक्षेपित करती है 36,000 किलोमीटर पर। उसके अलावा हम कहें कि एक और हमारा उपग्रह है जिसको हम लोग कहते हैं ध्रुवीय उपग्रह। ध्रुवीय उपग्रह कहें कि इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं लगती है सरकार को। इसमें क्या होता है कि जो हमारा पृथ्वी है इसके हाइट ज़्यादा हाइट नहीं कहें, जहाँ पे पृथ्वी का ग्रेविटेशन खत्म हो जाता है वहीं पर जस्ट हम कहें कि किसी भी उपग्रह को स्थापित कर देते हैं। इसका गति कहें कि पृथ्वी के समान नहीं होता है। इसलिए क्या होता है कि 24 घंटा में हो सकता है कि 1-2 घंटा के लिए ही पृथ्वी के सापेक्ष रहता है, यानी पृथ्वी के साथ रहता है। तो इसका भी उपयोग मानव जीवन में काफ़ी अधिक है, परंतु इसमें काफ़ी कम खर्चा लगता है। इसमें हम कहें कि जो ध्रुवीय कक्षा में उपग्रह को स्थापित करते हैं, आज हम कहें कि इसी का देन है कि जो ध्रुवीय उपग्रह है बिना किसी भी वस्तु को टच किए उसके बारे में जानकारी हमारे वैज्ञानिक को बताने में काफ़ी सक्षम होता है। अगर ध्रुवीय उपग्रह की उपयोगिता कह दें तो हमारे मानव जीवन में सबसे अधिक कहें कि आज कृषि के क्षेत्र में कितना वन है, कितने क्षेत्र में आज हमारे फसल है, किसानों का धान लगा हुआ है, कितने हम कहें हेक्टेयर में गेहूं है, इस सभी चीज़ का पता हम कहें कि इसी ध्रुवीय उपग्रह से हम लोग पता लगा पाते हैं। इसके अलावा कहें कि कहीं पर भी हम कहें कि बाढ़ आने वाला है, चाहे सुखाड़ आने वाला है, इस चीज़ को भी हम लोग ध्रुवीय उपग्रह से ही पता लगा पाते हैं। या हम कहें किसी भी अपराधी को पकड़ना है या किसी भी क्रिमिनल को पकड़ना है तो उससे उसको भी हम लोग ध्रुवीय उपग्रह की सहायता से ही पकड़ पाते हैं। तो ये है हमारा ध्रुवीय उपग्रह का उपयोग। यहाँ पर हम लोग उपग्रह को स्थापित करने के लिए वही PSLV यान प्रयोग करते हैं जो कि एक कम दूरी के लिए और हल्के उपग्रह को प्रक्षेपित करने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं। यह काफ़ी अधिक कॉस्टली नहीं होता है, जो कि कम कॉस्ट में ही हम लोग ध्रुवीय उपग्रह को स्थापित भी कर पाते हैं। आज आप देखे होइएगा सरकार आसानी से पता लगा पाती है कि हमारे पूरे भूभाग पे 17% या 20% ही वन है। तो आखिर कैसे संभव है? यहाँ तक कि हम कहें कि सरकार कहीं भी फीता लेकर नहीं जाती है अपने, फिर भी पता लगा पाती है। तो यही ध्रुवीय उपग्रह की सहायता से ही इस चीज़ को पता लगा पाती है कि हमारे
पूरे पृथ्वी पे कितना % पे वन है और कहाँ पे किस तरह की स्थिति है। आज जो हम कहें बड़े बड़े क्रिमिनल को पकड़ना आसान है, तो यही ध्रुवीय उपग्रह से ही पकड़ना आसान है उनको, जो कि उसके बारे में भी हम लोग एक खास डिटेल्स वीडियो लेके आएंगे कि कैसे किसी भी अपराधी को पकड़ा जा सकता है काफ़ी आसानी से। हालांकि आज हम लोगों ने प्राकृतिक उपग्रह और कृत्रिम उपग्रह के बारे में मतभेद, उसके बारे में जो भी जानकारी है उस चीज़ को हम लोग समझने और सीखने का प्रयास किए हैं। वहीं कहें कि एक बार रिपीट कर दे कि वहीं प्राकृतिक उपग्रह कहें तो हमारा चांद, यानी चांद की तरह जो भी है, जो ईश्वर द्वारा बनाया गया है, उसको हम लोग प्राकृतिक उपग्रह कहते हैं। और मानव द्वारा जो प्रक्षेपित किया जाता है, मानव अपने उपयोग के लिए उस तरह का टेक्नोलॉजी भेजता है अंतरिक्ष में, उसको हम लोग प्राकृतिक उपग्रह कहते हैं। वहीं क्या है कि हमारा प्राकृतिक उपग्रह दो तरीके का होता है, एक होता है भू स्थिर उपग्रह और एक होता है हमारा ध्रुवीय उपग्रह। भू स्थिर उपग्रह काफ़ी कॉस्टली होता है। इसका हाइट क्या है कि किसी भी अगर उपग्रह को अगर हम भेजेंगे भू स्थिर उपग्रह पे, तो इसका हाइट होता है 36,000 किलोमीटर। और भू स्थिर उपग्रह पर अगर हम किसी तरीके का उपग्रह भेजते हैं तो वह जस्ट हमारा पृथ्वी के ऊपर जहाँ पे ग्रेविटेशन खत्म है वहीं पर उसको हम लोग स्थापित कर देते हैं। वह हर हमेशा हमारे पृथ्वी के साथ नहीं रहता है, परंतु पूरे 24 घंटा में हो सकता है कि 1-2 घंटा के लिए भी आएगा तो उतना ही देर में अपना वर्क कर लेता है। परंतु जो भू स्थिर उपग्रह है वो हमेशा पृथ्वी के समान रहता है, पृथ्वी के समान गति के अनुसार होता है, जिसलिए वह 24 घंटा पृथ्वी पर नज़र या निगरानी करना आसान हो जाता है भू स्थिर उपग्रह के लिए। तो ये है हमारे उपग्रह के बारे में संबंधित जो भी विषय वस्तु था उसको हम लोग समझे। आप इससे क्या समझे, क्या सीखे, आप अपना भी इसमें फीडबैक बताना मत भूलिएगा। बाकी हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। उनके लिए जय हिंद, जय भारत।